बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर आपका दोस्त जीएम मलिक। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं बाप बेटी बिल्डर एंड रियल एस्टेट का सीईओ हूँ और आपके साथ वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ वीडियोस के ज़रिए मुखातब होता रहता हूँ और बड़ी लीगल इंफॉर्मेशन और प्रॉपर्टी के सिलसिले में अपडेट्स आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, जिसमें इन्वेस्टमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और दीगर और लीगल चीज़ें भी हैं जो आपको शेयर करता रहता हूँ मुख्तलिफ वीडियोस में। तो शुरू करते हैं रब्बे जलील के नाम से जो हम सब का पालने वाला और हमारी दुआओं को बारगाह इलाही में कबूल करने वाला गफूर रहीम परवरदिगार है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा हस्बे मामूल कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक कर लें और अपने कमेंट्स से ज़रूर मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। आपके कमेंट्स मेरी हौसला अफ़ज़ाई और रहनुमाई का ज़रिया होते हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है, ये भी एक लीगल इंफॉर्मेशन है। बहुत सारे हमारे दोस्त जिनको ये नहीं पता है कि प्रॉपर्टी के सिलसिले में इतनी इन्फॉर्मेशंस नहीं होती हैं, लेकिन वो एस्टेट एजेंट्स या उसके, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि एस्टेट एजेंट्स भी खुदा न खास्ता कोई बददियानती करते हैं, हो सकता है उनके भी नॉलेज में ना हो। तो आज की जो वीडियो है उसका ताल्लुक ये जो आप रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ में मुख्तलिफ जगहों पे पोर्शन जो है बने हुए होते हैं 200 गज़ पे, 150 गज़ पे, 250 गज़ पे या 400 गज़ के, उस पे पोर्शन मुख्तलिफ पोर्शन बना के ग्राउंड प्लस 2, ग्राउंड प्लस 3, ग्राउंड प्लस 4 जो भी है पोर्शन बना के और वो आपको सेल डीड या सब लीज़ कर देते हैं। तो ये बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इलीगल है। आप हैरान होंगे, मेरा मकसद आपकी दिल शिकनी करना नहीं, मेरा मकसद सिर्फ़ आगाही है और आपको नुकसान से बचाना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हम लोग इस बात पे मुतमईन हो जाते हैं कि जी ये सब लीज़ मिल गई है मुझे, तो मैं इसकी मुकम्मल तौर पे ये अथॉरिटी है और मैं लीगल तौर पे मैं महफूज़ हो गया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए कोई भी चीज़, ये मामलात ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, सब लीज़ें भी मिल जाती हैं, सेल डीडें भी मिल जाती हैं और भी कई जनरल पावर भी मिल जाती हैं। ऐसे मामलात हैं जो सारे मामलात लोग तय करके, और इस तरह का माहौल ऐसा होता है, हमारा मुआशरा ही ऐसा है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो लीगली वो सही नहीं होती हैं, लेकिन हम उनको जो है ना वो लीगली सही समझ के उसको कर रहे होते हैं। इसकी एक वाज़ेह मिसाल मैं आपको देता हूँ, कराची का बहुत मशहूर केस है नेस्ला टावर का, जिसमें सैकड़ों लोगों की जमाशुदा पूँजी और उनकी ज़िंदगी भर की जो उनकी कमाई थी, वो लुट गई और वो लोग सारे जो है, वो एकदम अपने घरों से, करोड़ों के उनके फ्लैट थे, जिससे वो बिल्कुल ही वो उसपे ज़मीन पे आ गए और उनका पैसा भी ज़ाय हो गया, उनकी कमाई भी लुट गई। तो मैं आपको इसलिए कहूँ कि ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन का जो है, ये बिल्कुल कतई वो नहीं है। उसका एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि पोर्शन वाहिद प्रॉपर्टी है कि जिसकी आप अगर उसका बैंक लोन लें, तो आपको बैंक लोन नहीं मिलेगा। मैं आपको एक वैसे ये इसका एक स्टैंडर्ड भी बता दूँ, किसी भी प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड ये है कि अगर बैंक जो है उसके ऊपर वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो बैंक माँगता है, वो अगर बैंक लोन आपको अलाउ होता है जिस प्रॉपर्टी पे, तो वो आप ये समझ लें कि वो प्रॉपर्टी लीगल है। पोर्शन जो है, किसी भी बिल्डिंग का पोर्शन जो है, उस पे आपको बैंक लोन नहीं मिलेगा। तो आपसे गुज़ारिश है, अभी हाल ही में जो डीजी एसबीसीए डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जो इन्फॉर्मेशंस जारी की हैं, उसमें मुख्तलिफ टाउन्स की हैं, जिसमें सदर टाउन है, इकबाल टाउन है, जमशेद टाउन है और इसी तरह बहुत सारे ऐसे हैं, जिस तरह गुलिस्तान जौहर है और दीगर ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिसमें ये पोर्शन है। तो ये पोर्शन जो है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कमर्शियल उसमें, रेज़िडेंशियल प्लॉट्स पे अलाउ नहीं है। कमर्शियल में जैसे जिसमें एसबी प्लॉट्स हैं और दीगर प्लॉट्स हैं, तो उसमें तो ये अलाउ है, लेकिन इसमें अलाउ नहीं है। तो आज की मेरी वीडियो का मकसद ही सिर्फ़ यही था कि आपको मैं थोड़ा ये लीगल इन्फॉर्मेशन मुहैया कर दूँ, कानूनी तौर पे, कि ताकि आप जो है अपने सरमाए की हिफाज़त कर सकें, अपनी कमाई को जो है वो किसी गलती की वजह से, किसी लाइल्मी की वजह से ज़ाय ना कर बैठें। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ,
इसी इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखें और मेरी वीडियोज़ को जो है आप देखते रहा करें। यकीनन यकीनन ये खालिस्तान में आपकी इस्लाह के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी फलाह के लिए मैं ये वीडियोज़ आप तक पहुँचाता रहता हूँ। आप इसको एप्रिशिएट करें, अपने कमेंट से नवाज़ें। इन्हीं अल्फाज़ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।